नमस्ते दोस्तों। पुरानी साइकिल का रहस्य। शहर के पुराने हिस्से में जहां संकरी गलियां और खपरेल के घर आज भी मौजूद हैं, माधव ने एक पुराना खंडहर जैसा घर किराए पर लिया। घर सस्ता था, लेकिन गांव वाले उसे अशुभ मानते थे। कहते थे कि बरसों पहले उस घर में रहने वाला एक छोटा लड़का अपनी साइकिल चलाते हुए रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था, और उसकी साइकिल आज भी घर के पीछे के बरामदे में खड़ी है। लोगों का मानना था कि उस लड़के की आत्मा आज भी उस साइकिल के आसपास भटकती है। माधव को पुरानी चीजों से लगाव था, इसलिए उसने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। घर में शिफ्ट होने के बाद उसने देखा कि सच में पीछे के बरामदे में एक पुरानी जंग लगी हुई छोटी साइकिल खड़ी है। साइकिल का एक टायर पंक्चर था और उस पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। माधव ने सोचा कि वह इसे ठीक करवा लेगा और कभी कभार चलाएगा। पहले कुछ दिन सब शांत रहा, लेकिन एक रात जब माधव गहरी नींद में सोया हुआ था, उसे अपने कमरे के बाहर पहियों के घूमने की धीमी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई धीरे धीरे साइकिल चला रहा हो। आवाज सुनकर माधव उठ बैठा। उसे लगा कि शायद कोई बच्चा बाहर खेल रहा है, लेकिन इतनी रात में कौन साइकिल चलाएगा। उसने खिड़की से झांका, लेकिन बाहर अंधेरा था और कोई नहीं दिखाई दिया। अगली रात फिर वही आवाज आई, इस बार थोड़ी तेज। माधव हिम्मत करके बाहर निकला। बरामदे में वह पुरानी साइकिल धीरे धीरे हिल रही थी, जैसे कोई उस पर बैठाकर पैडल मार रहा हो। हालांकि वहां कोई नहीं था। साइकिल के पहिए की चरमराती आवाज हवा में गूंज रही थी। माधव डर गया, लेकिन उसने सोचा कि शायद हवा के कारण साइकिल हिल रही होगी। तीसरी रात आवाज और भी भयानक थी। इस बार साइकिल के पहियों की घूमने की आवाज के साथ एक धीमी बच्चे के गुनगुनाने की आवाज भी सुनाई दे रही थी, जैसे कोई खुशी में गा रहा हो। माधव पूरी तरह से डर गया था। वह धीरे धीरे बरामदे की ओर बढ़ा। चांदनी रात में उसने देखा कि वह पुरानी साइकिल अपने आप तेजी से चल रही थी, बरामदे के चारों ओर घूम रही थी और उस पर एक धुंधली सी छोटी परछाई बैठी हुई थी। माधव चीख पड़ा और घर के अंदर भागा। उसने तुरंत अपने मकान मालिक को फोन किया और सब कुछ बताया। सुबह होते ही मकान मालिक और कुछ गांव वाले आए। उन्होंने बरामदे में उस पुरानी साइकिल को वहीं खड़ा पाया, जैसे कल रात कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन माधव उस रात साइकिल पर बैठी उस धुंधली परछाई और बच्चे के गुनगुनाने की आवाज को कभी नहीं भूल पाया। उसने तुरंत वह घर छोड़ दिया और गांव वालों का यकीन और भी पक्का हो गया कि उस पुरानी साइकिल में जरूर किसी का साया है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या वह पुरानी साइकिल सच में शापित थी, या माधव का डर ही उसे यह सब दिखा रहा था? क्या उस साइकिल पर घूमने वाली धुंधली परछाई उस गुमशुदा लड़के की आत्मा थी? अपने विचार कमेंट में बताएं। और अगर ये कहानी आपको डरावनी लगी तो भूतों की दुनिया को सब्सक्राइब करना न भूले। मैं कनिका, मिलूंगी अगली कहानी में।